वेलकम टू माय चैनल नाज का अंदाज। लेट्स रिव्यू परिजात। परिजात को पता चलता है कि उस पे हमले के पीछे सिर्फ शहबाज है। खाला बताती हैं शर्जील को कि ये गार्ड परिजात के थे जो उनकी हिफाजत के लिए वहाँ थे। एनी और शर्जील की आपस की गुफ्तगू ये बताती है कि वो बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे से बहुत ही फ्रैंक हैं। परिजात को उसका दोस्त उससे कहता है कि अब तुम्हारी मोहब्बत बदल चुकी है। नाहिद की बजाय अब तुम ऐनी से मोहब्बत करते हो तो बेहतर है कि तुम उससे इजहार कर लो। ये ना हो कि तुम्हारी देरी जो है वो हमेशा की देरी हो जाए। तो तुम सोच लो और उससे इजहार कर दो जाके। परिजात पहुंचता है और शर्जील से मिलता है। उसको देख के वह हैरान भी होता है और उसकी और एनी की दोस्ती देख के जेलसी भी फील कर रहा होता है। एनी उसको बताती है कि ये मेरा खाला का बेटा है और शर्जील उसको बताता है कि किस तरह उसकी एनी से दोस्ती है। दूसरी तरफ सिर शहबाज के बेटे को जिम से निकलते हुए अगवा कर लिया जाता है। परिजात का बंदा गुरु उसको अगवा कर लेता है और परिजात को खबर करता है कि काम हो गया है, उसको हमने उसके बेटे को उठा लिया है। तो परिजात उसको कहता है कि फिर ढा दो कयामत उन पर जिनको कयामत का इंतज़ार है और कयामत का शौक़ है। सेठ शहबाज की बीवी बहुत परेशान है क्योंकि उसका बेटा कल शाम से वापस नहीं आया है। वो दोनों परेशान बैठे होते हैं कि उनको गुरु का फ़ोन आता है कि अपने बेटे की जाके लाश उठा लो। वो बहुत ही परेशानी में भागता है। एनी और उसका कज़न शर्जील एक हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं एनी का चेकअप करवा के कि वो गुरु के साथ जो है परी को देख लेते हैं और वो कहता है मैं परिजात से अभी मिल के आता हूँ। परिजात असल में उस बिल्डिंग की छत पे पहुंचा होता है जिस पे वो लड़का होता है। शर्जील उसका पीछा करता है और बहुत ज़्यादा ढूंढता है उसको। वो जाता है और लिफ्ट में जाता है और ऊपर वाली मंजिल पे पहुंचता है और देखता है कि परिजात उसको नहीं मिला। वो आके एनी को बताता है कि परिजात तो उसको नहीं मिला। दूसरी तरफ शहबाज पहुंचता है और बहुत ही गुस्से में होता है। वो मारने की कोशिश करता है गुरु को और उसके साथियों को, लेकिन क्या होता है कि वो पकड़ लिया जाता है क्योंकि वहाँ पर परिजात आ जाता है और परिजात कहता है कि तुमको कहा था कि मुझे चैन से जीने दो ताकि तुम भी चैन से जियो, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई। वो कहता है क्या कसूर था मेरे बेटे का, क्यों मारा उसको। आखिर में वो नीचे गिर पड़ता है और रोने लगता है। वो कहता है बस तुम्हें अगर अपनों से इतना प्यार था और अपनों को खोने की हिम्मत नहीं थी तो क्यों आए मेरे रास्ते में। आइंदा याद रखना कि मेरे रास्ते में नहीं आना। अभी तो मैंने तुम्हारे बेटे को छोड़ दिया है और जाओ उससे मिल लो। वो जाता है और अपने बेटे की दिल की धड़कन जो है वो चेक करता है, रोता है उससे लिपट के और जो है परिजात उसको कहता है कि तुम में जिस दिन अपनों को खोने की हिम्मत पैदा हो जाए तो उस दिन मेरे सामने आना, वरना आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश नहीं करना और याद रखना कि मेरा नाम परिजात है। ये कहता हुआ वो वहाँ से निकल पड़ता है और बिल्कुल ही एक अनोखा रूप दिखाया गया है परिजात का, जो कि परिजात अब से पहले डरा डरा सहमा था, लेकिन ये रूप उसका शर्जील पहुंचता है एनी के पास और कहता है उसे तो परिजात नहीं मिला, मैंने तो बहुत ज़्यादा ढूंढा है। गुरु पूछता है कि उसके बेटे को क्यों छोड़ दिया, तो परिजात कहता है कि मैं उसके बेटे को नहीं मारना चाहता, मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहता था क्योंकि अपनों की वजह से इंसान ज़्यादा डरता है। परिजात एनी के घर पहुंचता है और वहाँ पर शर्जील उसको कहता है कि मैंने एनी के इलाज के लिए न्यूयॉर्क में बात कर ली है और मैं अपना घर बेच के एनी का इलाज करवाना चाहता हूँ, लेकिन एनी की खुददारी जो है वो बीच में आड़े आ रही है और एनी इस बात पे बिल्कुल भी जो है वो राज़ी नहीं है क्योंकि वो घर उसका आबाई घर है। जो है माजिद, उसको नौकरी मिल चुकी है बहुत ही अच्छी परिजात के तवस्सुस से और वो कहीं दूसरे शहर जा रहा है अपनी नौकरी के सिलसिले में। मगर नाहीद को पूरी तरह शक है कि ये नौकरी उसको मिली है परिजात की वजह से। वो अपनी बहन से कुरेदने की कोशिश करती है और आखिर में कहती है कि उसको मेरा शुक्रिया कहना जिसकी वजह से आज मेरे घर में खुशहाली है, और उसको कहना कि औरत की इज़्ज़त कैसे करते हैं ये मैंने उससे सीखा है और उसको मेरा शुक्रिया कहना। परिजात बुलाता है लंच पे शर्जील को और एनी को, और शर्जील को कहता है कि मैं तुम्हारा आबाई घर ख़रीद लेता हूँ, तुम उससे एनी का इलाज करवाओ और जब इलाज हो जाए तो तुम्हारे पास जब पैसे हों तुम मुझसे वापस ख़रीद लेना। एनी इस बात पे एहतजाज करती है लेकिन शर्जील मान जाता है। परिजात गाने की रिकॉर्डिंग पे पहुंचता है जहां वो लड़की अपने सुर बिखेर रही होती है, ए मट्टी के परिंदे।
आपको अगर मेरा रिव्यू पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।